नमस्कार साथियों। आज एसएससी जीडी की आज हमने फिर क्लास रखी है जो आपके सारे के सारे क्वेश्चन 2024, 2023 और 2022 के पूछे हुए हैं। और ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल है। इसमें बेटा हमने टाइप नंबर 4 और 5 रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम करते हैं आज के बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन के अलावा भी हमारी ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस है प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट, वीरेंद्र वाटिका, हनुमान मंदिर के पीछे, जेल रोड, भिंड। या इस नंबर पे आप संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हो। ओके, चलो पहला क्वेश्चन हम चलो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 34 और इससे 33 यानी 33 क्वेश्चन हम इससे पिछली वीडियो में करा गए। तो क्वेश्चन समझो, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। तो देखो बेटा मैं आपको बताऊं, पहले आप इसे डिटेल तो समझ लो, फिर आगे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट से समझना है। ठीक है, दो वर्गों का अनुपात, दो वर्ग हैं, एक वर्ग ये है और एक वर्ग बाबू आपका ये है। इनके वर्गों के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल के वर्ग का जो अनुपात है 4 रेशियो कितना है बेटा 9 है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा वर्ग, तो इसकी भुजा हमने ए मानी है, इसकी भुजा बेटा हमने बी मानी है। और सर ए स्क्वायर भुजा का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर बराबर में 4:9। अगर हम ए अनुपात बी यानी भुजा निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएंगे बेटा रूट। तो ये 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है 2:3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। डायरेक्ट कैसे बनाओगे, हमें पता है क्षेत्रफल बेटा हमारा स्क्वायर में आता है, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो फटाफट आप 2:3 हो गया। ठीक है बेटा, इतनी हमें नौटंकी करके एग्जाम में नहीं चलना। लेकिन अभी अपन समझ रहे हैं ना, तो समझने के तौर पे हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ें। अगला प्रश्न हमारा ये है, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो जहां बेटा क्षेत्रफल की बात आ जाए, जहां क्षेत्रफल की बात आ जाए यहाँ मतलब स्क्वायर, और जहां बेटा वॉल्यूम यानी आयतन की बात आ जाए वहां क्यू। क्वेश्चन कह रहा दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है। देखो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पहले का और पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे का, तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ऐसे बेटा 4πr², और क्षेत्रफल है कितना सर 49:25। ठीक है, इसे R1 मान लो या R2, 4 पाई से 4 पाई कट गए तो R1 अनुपात R2 बराबर, इसके हटाओगे तो 49 का वर्गमूल 7 और 25 का वर्गमूल 5। ये बेटा रेशियो यानी किसका आएगा, रेडियस यानी त्रिज्या का अनुपात आ गया। अब आपसे पूछ रहा है उनके आयतन का अनुपात का है, तो आयतन बेटा काय में आता है, क्यू में आता है। आयतन जो है, आयतन काय में आता क्यू में, तो क्यू यानी R1 यानी 7 का क्यू, फिर यहाँ बेटा कितने का हो जाएगा 5 का क्यू। 7×7 = 49, 343 और 55, 25, 5 = 125। ठीक है बाबू, तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन को बेटा डायरेक्टली बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली बनाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बेटा इतना है तो 7 का 49 का 7, 25 का 5, तो ये बेटा रेडियस त्रिज्या निकल आई। अब निकाल ले आयतन, तो 7 का क्यू 343, 5 का क्यू 125। सर क्यू क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या आयतन, और आयतन बेटा वॉल्यूम निकालना है। आयतन हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है, घन में आता है, क्यूब में आता है। तो जो भी आप हमारी रेडियस है उसका हम क्या बना लेंगे बेटा, क्यूब बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन पे दो घनों के आयतन का अनुपात, देखो घन है और घन हमेशा काय में, आयतन काय में आता है बेटा क्यूब में।
तो दोनों गणों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो 64 अनुपात कितना बेटा 343। तो घन है तो यहाँ बेटा क्यूब रूट चढ़ा दो। तो 64 का हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, ये हो जाएगा 7 7 49 343। तो आपका परफेक्ट आंसर है 4:7, जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च के एग्जाम में पूछा गया है। कौन से एग्जाम में बेटा? 6 मार्च वाले एग्जाम में। ठीक है, ऐसी बेटा इस पे चलते हैं, वर्ग के विकर्ण की भुजा। तो सुनो बेटा, पहले समझ लो अच्छे से। ये बेटा एक वर्ग है, समझना। ये बेटा हमने एक वर्ग दे दिया, ये बेटा एक हमारा वर्ग है ये, और इस वर्ग में क्या है, अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण यानी डायगोनल डी और बेटा भुजा साइड यानी ए मान लो का अनुपात बेटा क्या होगा जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। मतलब अगर ये 15 है तो ये भी बेटा 15 हो जाएगी। ये होता है इसका विकर्ण, और ये बेटा होता है आपका 90 डिग्री 90 का। तो फॉर्मूला होता है विकर्ण यानी डी, डी का स्क्वायर बराबर इसका लंब का वर्ग यानी 15 का वर्ग 225 प्लस 20 यानी आधार का वर्ग 15 का वर्ग 225। तो डी स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, 225 225 तो 2 गुणा 225 ऐसे लिख सकते बेटा आपका होगा बिल्कुल। तो अंडर रूट में तो 2 आ जाएंगे और 225 को वर्गमूल हो 15। तो विकर्ण आएगा बेटा आपको 15 अंडर रूट 2। तो विकर्ण जब 15 अंडर रूट 2 आ जाएगा, 15 अंडर रूट 2 जब विकर्ण आ जाएगा, डायगोनल डी आ जाएगा, और भुजा कितनी भाई 15, 15 से 15 डिलीट हो गई। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है अंडर रूट 2:1 हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए समस्या। और जो क्वेश्चन बेटा 22 नवंबर 2021 वाले एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसे बेटा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। क्या, यदि दो मात्राओं का योग, ठीक है, तो पहली मात्रा x है दूसरी y है, इनका योग उनके बीच के अंतर का, तो x माइनस वाई इनके बीच के अंतर का 6 गुने के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है तो दोनों मात्राओं का अनुपात क्या है, x अनुपात y क्या है। तो अगर आप चाहो, इसके यहाँ से कई तरीके हैं क्वेश्चन को बनाने के। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को बनाने के एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं। तो x प्लस वाई बराबर में 6 का x में 6x माइनस के 6y। तो x जो जालंग आएंगे माइनस के 6x माइनस के 6y, जो बालंग पहुंचेंगे तो माइनस के y, ये हो जाएंगे माइनस के 5x, ये हो जाएंगे माइनस के 7y। माइनस से माइनस x अनुपात y बराबर x के सामने 7 है बेटा और y के सामने है बेटा 5। तो 7:5 जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो बेटा जो होगा सेकंड मेथड, और समझा इसको। सेकंड मेथड क्या है बेटा, सुनो, देखो x प्लस वाई के सामने कितने हैं 2, तो x प्लस वाई के सामने कितने हैं 6, तो 6 लिखो। x माइनस वाई के सामने कितने हैं बेटा, कछु नहीं है, तो 1 होता है तो 1 मान लो। तो इससे ये कट गए तो 2x बराबर हो गया बेटा आपके 7, अगर 2 से काटोगे 3.5। तो y बराबर, जब x बराबर x प्लस वाई बराबर 6 है, और जब बेटा x का मान 3.5 आ गया तो y का मान कितना आएगा 2.5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ है ना। हमें निकालना है x अनुपात y, तो x की वैल्यू 3.5, y की वैल्यू 2.5, दशमलव से दशमलव 5 7 35 55 25। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है 7 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बेटा एसएससी 2024 का क्वेश्चन है, 29 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, ऐसे बेटा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 4 संख्याएं हैं बेटा, और 4 संख्याएं 7:5 और बेटा 3:2 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 68 है, पहली और चौथी संख्या का योग कितना है। तो इन संख्याओं का योग है कितना, 5 7 5 12, 12 3 15 2 17। तो इनका योग 17 है, और वैसे योग कितना बेटा 68। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 70 17 चौका 68, एक की वैल्यू हो गई बेटा 4। हमसे पूछ रहा पहली संख्या और चौथी संख्या का योग, तो 7 2 कितना होता है बेटा 9, जब 1 जब 4 के बराबर है तो 9 का 1 के बराबर हो जाएगा बेटा 9 चौके 36 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका जो
बी नंबर का ऑप्शन है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 मार्च के लेटेस्ट सारे के सारे क्वेश्चन बेटा PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 2024-2023 के। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो दो संख्या है, तो पहली 3 दूसरी 5, इन्हें 3x मान लो, इन्हें 5 है। कई सर इन्हें, क्योंकि ये अपने आप में पूरे नहीं होते, और यदि इनका गुणनफल बेटा 3375 है, तो इनको गुणनफल करोगे 5 दिए 15, x को x में x स्क्वायर, गुणनफल कितना है बाबू 3375। ठीक है, 15 से आप इन्हें डिलीट कर लो। जैसे इन्हें 15 से काटोगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 बचे, फिर 15 दूनी 30, 7 बचे, 15 5 75, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225, एक्स बराबर स्क्वायर हटाएगा बाबू रूट आ जाएगा 2 to 5, तो एक्स का मान आ जाएगा बेटा आपका 15। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो इनका बेटा योग कितना है, 5 और 3 8x, 8x ही तो योग है, लेकिन x का के बराबर है बेटा 15 के, तो 15 8 120, तो इनका योग कितना हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको यहां तक कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए, अगर है तो एक बार हमें बता जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, तो 5x और बेटा 6x, इनका गुणनफल 1920 है, तो 6 पंचे, वैसे गुणनफल कितना बेटा 30x, वैसे कितना बाबू 1920, 0 से x का x में तो x स्क्वायर आएगा बाबू, काटो बेटा, 3 छक्का 18, 3 चौके 12, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 64 आएगा, तो x की वैल्यू 64 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 8 होता है। आपका होगा सर, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछ रहा है सर क्या, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो 5 और 6 कितना होगा, 6 5 11, x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी 8, और 11 का 8 में जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो 88 आंसर आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्लो वीडियो लग रही हो या फास्ट लग रही हो तो आप यूट्यूब पे अपने हिसाब से बेटा स्पीड उसकी कम ज्यादा करके देख सकते हो। क्लियर, चलो इस पे चलो। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, दो संख्याएं उनका अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग, तो बेटा देखो 3x और इनका x अनुपात, इन संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना बेटा 810 है, तो 3 का वर्ग 9 एक्स स्क्वायर, और यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर है ही, बराबर में बेटा 810। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए बेटा। तो 9x 1x 10x स्क्वायर बराबर में 810, 0 से 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर बेटा 81 हो गए, 81 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 9। आपसे पूछ रहे हैं संख्याओं का योग कितना है, तो 3x 1x 4x, x की वैल्यू 9 है, 9 चौके 36, संख्या का योग कितना होगा बेटा 36, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, इसमें दो ही ऑप्शन दे पाए कोई बात नहीं, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का है। ऐसे ही हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, इसमें 43 वाले क्वेश्चन पे। तीन संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है, तीन संख्या है, तो 3x 5x और बेटा 7x, इनके वर्गों का योग, तो बेटा 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, इनके वर्गों का योग बेटा 1328 है, तो 3 3 9x स्क्वायर, 5 25x स्क्वायर, 7 7 49x स्क्वायर बराबर 1328। ओके, अब जाए बेटा सॉल्व कर लो, करो सॉल्व। कैसे करोगे, तो 9 और 9 18, 18 5 23 की 3 हासिल 2, 4 और 2 6, 6 2 8, 83x स्क्वायर बराबर 1328। एक बार और जोड़ लो, 9 और 5 14, 14 और 9 कितना होगा बेटा 23 हो गए, हासिल बेटा 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 83 एक्स स्क्वायर। ओके, अब सर 100 जो 1328 है इन्हें डिवाइड कर दो 83 से, क्या बार जाएंगे, दो बार जा ही नहीं पाएंगे, एक बार दो, 83 एकम 83,
12 में से 3 गए, क्या बचे? 9 बचे। 12, 12 में तो 8 गए, 4 बचे। 8 को तारा लो, 6 बार चलो जागो, 6 × 3 = 18 की 8, 6 × 48 1 49, कितने बार होगा बेटा? 16 बार। अगर इससे काटोगे तो 16 बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? आपकी 4। ठीक है बाबू। अब पूछ कर रहा है बेटा इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान कितना है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान 7x, तो 7x की वैल्यू 4, 7 चौक कितने हो जाएंगे बेटा? 28, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें इस वाले पे, इसमें क्या है बेटा क्वेश्चन? 6:4:10 के अनुपात में तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके वर्गों का योग, वर्गों के योग वाले बेटा ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, तो 6x, 4x और बेटा 10x, इनके वर्गों का तीन संख्या इस प्रकार है, इनके वर्गों का योग 3800 है। तो तीनों संख्या अलग अलग ज्ञात करना है। तो सुनो बेटा, 6x है तो 6x का वर्ग 36x², 4x 4 चौक 16x², 10 दम में 100x² बराबर कितना बेटा? 3800। जोड़ो बेटा, 6 और 6 12 की 2, 3 और 1 4, 1 हासिल की 5, 152 जो है 100 जी है, तो 152x² बराबर बेटा कितना होगा? 3800। ठीक है, अगर आप इन्हें काटोगे तो काटो बेटा, 19 दूनी 38 00, ठीक है, 19 8 152, नहीं एक बार डिवाइड दे दो, 3800 डिवाइड बाई 152 लगभग 100 बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, एक बार ही जाएगा। 152, 10 में से 2 गए, 8 बचे। ठीक है, 2 बार चला जाएगा बेटा, है 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 1 3, तो आपके बचेंगे 10 में तो 4 गए, 6 बचे। यह बचे कितने बेटा? 7 0। अब क्या बात चला जाएगा बेटा? 5 बार, 5 दूनी 10, 5 25, 1 26, 5 5 और 2 7, 25 बार जाएगा बेटा, है तो x² बराबर 25 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5। तीनों संख्या है तो 5 5 × 30 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 दम में 50, तो कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा? बोलो। 30 20 50, 30 20 50 पहले ही ऑप्शन। आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से मिला के कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, सेम इसी प्रकार का है। क्या है? तीन संख्या 4 5 6 के अनुपात में बेटा, तीन संख्याएं वो बेटा 4:5:6 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6000 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को 6 4 कितना बेटा? योग 10, वैसे योग कितना सर? 6000। तो एक की वैल्यू हो जाएगी सर कितनी बाबू? 600 हो जाएगी आपकी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या है? तो बेटा जी बताओ, सबसे बड़ी सबसे छोटी का योग है और अंतर पूछ रहे हैं, तो अंतर कितना है बेटा? 2 है, और वैसे कितना? 600। तो एक जब 600 के बराबर हो जाएगा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 1200। यानी आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन हमें टाइमिंग का बेटा विशेष ध्यान रखना होता है एग्जाम में, क्योंकि हमें 15 मिनट में इसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और हालांकि जैसे जीएस का या हिंदी का जो टाइम है उसमें आप उसका टाइम बचा के इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन हमें कोशिश करना है, प्रैक्टिस इतनी करके चल रहा है कि कम से कम हमारा समय लगे क्वेश्चन को बनाने में। अब बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है कि सर 7400 रुपए को एबीसी के बीच क्रमशः 9 12 16 के अनुपात में बांटा गया है, तो इसमें बी का हिस्सा क्या है? तो ए बी और सी 9 12 16 के अनुपात में इसे बांटा गया है। ठीक है, तो टोटल योग कितना हो गया? जोड़ो सर, 6 और 9 15 और 2 17 की 7 हासिल 1,
एक एक दो एक हासिल के 3, तो 37 रुपया है। और पैसे कितने हैं सर आपके 7400। क्लियर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 7400 बटे में 37। हमसे पूछ कर बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा कितना 12, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो। बी का हिस्सा तो पूछा है। अब सर इसकी कट्टम कुटाई कर लो। जब इसकी कट्टम कुटाई करोगे तो क्या बात चलो हो जाएगा, 2 बार 2 सत्ते 14, 2 3 6 7, तो 2 बार जाएगा यानी 200, 12 दूनी 24 और डबल 0। तो बी का हिस्सा जो है इसमें वो 2400 रुपए है, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई इसमें शक वाली बात नहीं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हो तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो बाबू इस क्वेश्चन को चलते हैं। 9900 को एक्स वाई जेड के बीच बांटना है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड के बीच बांटना है, और वो भी 7 अनुपात 12 अनुपात 14 के अनुपात में बांटा जाता है। बाई का हिस्सा क्या है, सेम एज इट इज है, जैसे भी करा के गए थे पिछला क्वेश्चन उसी प्रकार का है। तो सुनो, योग इनका कितना है बेटा 4 और 2 6, 6 7 13, एक एक दो एक आंचल के 3, ठीक है, हासिल के 3 23 33 हो जाएंगे। और वैसे कितना सा 9900, 33 से कम 33, 33 3 99, एक की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 300। आपसे पूछा गया बाई का हिस्सा क्या है, बाबू बाई कितने हैं 12, तो एक जब 300 के बराबर है तो 12 3 3600 के बराबर कौन हो जाएंगे, बाई हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यहां तक कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें कहा है बेटा यदि 70,000 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, क्या कि जिसमें ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है, और सर बी अनुपात सी 4 अनुपात 5 हो, तो इसमें ए का हिस्सा क्या है। तो यहाँ आप चेक करो डबल बार क्या है। यदि आप यहाँ चेक करोगे तो डबल बार जो है बी है, यहाँ भी बेटा बी 2 बार है, यहाँ भी 4 है, तो 4 को 2 तो बना नहीं सकते, लेकिन 2 को 4 जरूर बना सकते थे। यहाँ बेटा 2 को 4 बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई यहाँ, 2 को मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मालूम चल गया हमें कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4, और बी की वैल्यू कितनी है 6। बी अनुपात बी की वैल्यू 6 हो गई, जब बी की वैल्यू 6 नहीं हो पाएगी बेटी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है, कहीं मिस्टेक हो रही है, एक सेकंड ना उल्टा क्वेश्चन लिख गए, ए अनुपात बी अनुपात सी, बी का मान उल्टा लिख गए थे, कोई बात नहीं। तो ए अनुपात बी कितना है बेटा 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना है बेटा 4 अनुपात 5, वहां उल्टा लिख गए थे बेटा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ 3 लिखो, यहाँ बाबू कितने लिखो 4, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15, ये बेटा ए बी सी का मान हो गया, कटेंगे किसी से है नहीं। अब कह रहा सर टोटल 70,000 है, वैसे कितने बेटा जोड़ लो बेटा, ये होगा बेटा कितने 12, 12 और 8 20, 20 और 15 होगा 35, वैसे योग हो रहा 35। क्वेश्चन कह रहे सर आप झूठ बोल रहे, 70,000 योग है, तो एक का मान हो जाएगा 35 दूनी 70 और 000 2000। हमसे पूछा ए का हिस्सा क्या है, तो आप ही बताओ बाबूजी, ए का हिस्सा यहाँ कितना है 8 है, तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16,000 जो है आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। या आप रेशियो को ऐसे बना सकते हो जैसे भी बना रहे थे, ए अनुपात बी जो है आपको दिया है 4 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, और सर बी अनुपात सी दिया है आपको 4 अनुपात 5। तो पहले क्या किया था, बी का मान जल्दी में 2 रख गए थे, लेकिन बी का मान था कितना 3, और यहाँ बी का मान कितना 4, तो 4 और 3 का एलसीएम ले ले, तो यहाँ 4 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 को, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 4 3 12 हो जाएंगे, 4 3 12 हो जाएंगे, 5 3 15। अब आप चेक करो बी का मान 4 3 12, बी का मान 12 हो गया यहाँ, और यहाँ बी का मान भी 12 हो गया, तो एच टीज हो गया, बी का मान बेटा 12 है, ए का मान 8 है, तो यहाँ भी ए का मान 8 है, सी का मान यहाँ 15 है, तो सी का मान यहाँ भी 15 है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, एक तरीका नहीं होता बेटा, कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को बनाने के, ओके। ऐसे बेटा आप इस क्वेश्चन पे चलो।
एक आदमी कुछ पेन 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में ए, बी, सी और डी में वितरित करता है। आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो देखो बेटा 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है बेटा जी, बहुत मजेदार प्रश्न है। तो इनको एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 6, 5, 4 और 3 का 60। तो एलसीएम 60 आ गया बेटा। 60 का ही मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 60 का ही मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और बाबू 60 का ही मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। काटो बेटा, 3 दूनी 6, 0, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 पंच 20, यहाँ काटो बेटा, यहाँ जाएंगे सर 12, यहाँ जाएंगे सर 10। किसी से कट तो नहीं रहे बेटा जी? किसी से नहीं कटेंगे। तो पूछ रहा है बेटा, तो बेटा 20 पेन है, फिर 15 पेन, फिर 12 पेन, फिर 10 पेन, मतलब कम से कम, मतलब इनको काटने के बाद फिर किसी से ये कटे ना, ओके, डिवाइड ना हो किसी से। टोटल कितना होगा? जोड़ो, 2 और 5 7, लास्ट में 7 कायम है बेटा, लास्ट में 7 चेक करो कायम है, डी ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन और चेक कर लो क्या फर्क पड़ रहा है, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, तो 57 जो है कम से कम हमारी न्यूनतम पेन होंगी। ठीक है बेटा, मिनिमम जो आपकी पेन है वो कितनी है? मिनिमम नंबर पेन्स जो है वो 57 है। क्लियर बेटा? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को हम जो बचे हैं आगे की क्लास में हम यानी 4th नंबर की क्लास में लेके चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।